नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद सार्जन चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन, जो पिछले वैकेंसी 2213 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको ये मालूम होगा कि किस किस चैप्टर से और कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये दोस्तों ये करंट अफेयर्स है, तो इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, फिर भी वैसे आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रजाक को 2021 में दिया गया था। चलिए अगला है आपका, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉनकिंग की संधि के तहत क्या हुआ था, प्रथम अफीम युद्ध का समापन हुआ था। चलिए अगला है आपका, ये भी करंट अफेयर्स है कि वही अरुणोदय योजना जो है किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये असम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में जो है शामिल किया गया था। अगला है आपका, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिले रेस में होता है। अगला है, चेन में किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि खिलाड़ी का खेल से संबंध पूछ रहा है, तो इस आधार पर आप लोग आगे तैयारी कीजिए। अगला देखते हैं। अगला है आपका, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊर्जा, यहाँ पर आवेश, यहाँ पे ऊर्जा। चलिए आगे आपका, ये भी करंट अफेयर्स है कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, खेलकूद मंत्रालय। ये करंट अफेयर्स अभी के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए इस सब को आप लोग ध्यान में नहीं दीजिएगा। जैसे ये है समय साइंस का प्रश्न है, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज थी। अगला है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, एली लिली कंपनी जो है, इसी ने 1983 ईस्वी में जो है ह्यूमुलिन विक्रय आरंभ कर दिया था। अगला आपका, ये भी करंट अफेयर्स था उस समय के, कि ऑप्रमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराक ओबामा। कौन हो जाएगा, बराक ओबामा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, सोनार संक्षिप्तीकरण है, यानी सोनार का इसका जो है किसका संक्षिप्तीकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउंड नेविगेशन और रेजिंग। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, ये रीजनिंग है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा यानी मरकरी। अगला 15 नंबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 342 आंसर वहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है क्यूब, सब का क्यूब में से एक घटा दिया, यहाँ पर भी 2 का क्यूब में से एक क्या कर दिया, घटा दिया, है ना। 8 का क्यूब में से एक घट गया, 7 हो गया। इसी तरह से 3 का क्यूब में से एक घटा दिया, आपका कितना हो गया, 27 में से एक 26 हो गया। इसी तरह से ये है आपका। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा, गांधार कला शैली सामान्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय और ग्रीक कला का मिश्रण ही को क्या कहते हैं, गांधार कला शैली कहते हैं। अगला है आपका, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। तो ये भी उस समय के करंट अफेयर्स है, तो फिर भी इसका सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, परभनी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, असम का। अगला है आपका, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है।
तो आपका ये दिया गया है क्वेश्चन, उसके बाद इसका सही क्या आंसर हो जाएगा ये बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले बीटा, अल्फा और गामा। तो आगे देखते हैं, आगे आपका अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना इसमें अहम भूमिका रहता है करंट अफेयर्स का, ये भी करंट अफेयर्स है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, सुमंगलम। अगला है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में धारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1974 में। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी उस समय का करंट अफेयर्स था, कृष्णा सोबती इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 23वां प्रश्न हो जाएगा। यह है 23 नंबर, यहाँ का 33वें जो है 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला है आपका, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई थी, मतलब किसके द्वारा, किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। वही बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा 28 जनवरी 1950 में हुआ है। कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 25वां प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाज़ा। अगला है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में जो है अशोक चक्र जो है स्थापित किया गया था। अगला है आपका, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिजीता गुप्ता। कौन है, अभिजीता गुप्ता। चलिए आगे जो है आपका, एक समाज की बैठक में ये मेट का है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, 45 हो जाएगा। अगला आपका, सांची स्तूप मिल क्या है, सांचो स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप। अगला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 में। अगला देखते हैं, अगला है आपका, यूटोपिया का लेखक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मोर था। अगला है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में स्थित है। अगला है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कॉल है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रायोजन करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक का मिशन। अगला है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है। तो किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो इसको स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन द्वीप में जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं, आगे आपका 37वां प्रश्न हो जाएगा, प्रदीप्ति नालिका तथा नियोजन चिन्ह बल्ब में होता है, यानी किस अवस्था में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। अगला है आपका, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। क्या जो स्वर्ण सिंह समिति या कमेटी एक ही चीज़ बात है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से क्या चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर को। अगला है, दूध में उपस्थित शर्करा है क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। अगला है, फजल अली आयोग संबंधित है
तो ये किससे संबंधित है ये आयु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो इसका ये तो मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 86, 49। ये आपका पूर्ण वर्ग है। अगला है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी का। अगला है आपका, अपूर्वी चंदेला का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी से है। देख रहे हैं यहाँ पे जो है क्रिकेट का, सॉरी क्या कहते हैं, खिलाड़ी का खेल से संबंध पूछ रहा है, कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस तरह से आगे भी तैयारी कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिनलिथगो थे। अगला है, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि, को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहभोजिता कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है। अगला है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ था। छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ था? तो इसका रायगढ़ था। अगला है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, सबसे तेज हिमीकरण विधि में जिसमें तरल हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो वो विधि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लास्ट फ्रीजिंग। क्या जो ब्लास्ट फ्रीजिंग विधि में जो है ना, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। किस रूप में? तरल रूप में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 51 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए, ये करंट अफेयर्स है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पढ़ लेते हैं। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LS2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटक की होती है। अगला है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 हो जाएगा। अगला है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूसीन। ल्यूसीन क्या है? एक आवश्यक अमीनो एसिड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 55 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। यही आपका गलत है। अगला है, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IgE। क्या हो जाएगा? IgE। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 57वां प्रश्न, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स क्रमशः है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव का कितना है? राइबोसोम संख्या 80 है, वही क्लोरोप्लास्ट का 70 है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का भी 70 है। यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेम है, कोशिका द्रव का 80 है। आगे भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये भी करंट अफेयर है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, अमेजन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित है? मतलब तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वन स्थानीय सरकार, यही आपका गलत है। बाद बाकी ये तीनों है जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, ये आपका तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। यानी वन, शिक्षा, जल, क्या है? वन, शिक्षा, जंगली जानवर का संरक्षण
और उसके बाद पक्षियों का संरक्षण, ये सभी को क्या किया था, राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई, ये भी करंट अफेयर्स था। तो देख लेते हैं इसका क्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया था। अगला है आपका मैथ का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 950 हो जाएगा। सॉरी मैथ का नहीं है, ये रीजनिंग का बोल सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 62 नंबर का प्रश्न है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है सप्त क्रांति की अवधारणा प्रतिपादित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 63 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में जाना जाता है। अगला है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रथम है। ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक छड़ जो है वो क्या करता है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए आगे है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथा जो है ये पारंपरिक सत्ता का एक स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, शून्यकाल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यहाँ पे है, पूरा का अर्थ है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, प्रवासी से है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ षड्यंत्र केस में जो है फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। अगला है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 74वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में जो है हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा रूस के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार के सदस्य जो है एक समूह का उदाहरण है। अगला है आपका, निसार जो है इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NS क्या है, NASA, यानी नासा के NASA, नासा और इसरो जो है मिलके निसार प्रोजेक्ट में शामिल था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारत आकार में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका
7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 80 नंबर प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका वर्ष संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने दी है। अगला है, पेले किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है। अगला है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 85 नंबर प्रश्न हो जाएगा, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सावयवी एकता होती है। अगला है आपका, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साध्य होता है पर कुशल नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कर्क रेखा निम्नांकित में किन भारतीय राज्यों के समूह में से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा के होकर गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये मैथ का 88 नंबर प्रश्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 101। आगे आपका 89 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकाई, है ना। अगला है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। ये आगे देखते हैं। आगे है आपका 91 प्रश्न है, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध करे। चलिए आगे आपका, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में डैश शामिल है, मतलब पानी में शामिल है, मतलब क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च यानी मंड शामिल है। अगला आपका तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण। आगे देखते हैं। आगे आपका 94वां प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? ये भी करंट अफेयर्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 95वां प्रश्न हो जाएगा, आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करे डैश कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म समाजशास्त्र। अगला है आपका, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 97वां प्रश्न है, पुरुषों के चक्का स्क्वीज का वजन होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 kg होता है।
आगे देखते हैं, आगे आपका 98 प्रश्न हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1029 मिलियन। अगला आपका क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका यानी ये लास्ट प्रश्न है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो लेके आएंगे हम नेक्स्ट रोज।